अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ कल से मुल्तान में होगा। कौमी टीम की प्रैक्टिस और ट्रॉफ़ी की रुनमाई भी कर दी गई है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान में दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। खिलाड़ियों ने 2 रोज भरपूर ट्रेनिंग की। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनमाई, कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मुल्तान स्टेडियम में स्पिन ट्रैक तैयार, मेहमान टीम को स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। साजिद खान और नौमान अली के साथ अबरार अहमद एक्शन में नजर आ सकते हैं। सीरीज में ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी नया होगा। साइम और अब्दुल्ला की जगह इमाम और मोहम्मद हुरैरा खेल सकते हैं। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज जीते तकरीबन 8 साल गुजर गए। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड खराब, 21 मैचेस में सिर्फ 4 जीते, 9 में शिकस्त हुई, 8 मैचेस ड्रॉ रहे। 7 सीरीज में सिर्फ एक बार 1980 में कामयाबी मिली। मुल्तान टेस्ट के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दोनों टीमों के दरमियान मैच जुमे को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इन दोनों टीमों में पता चलेगा इस साइकिल की सबसे बॉटम पे रहने वाली टीम कौन सी है। इस सीरीज़ के बाद इस बात का फैसला होगा। ट्रॉफी की अनवीलिंग हो गई, फोटोशूट भी हुआ दोनों कप्तानों के साथ। मुल्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जी मिर्ज़ा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताता चलूं कि आज जो है दोनों टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो वेस्ट इंडीज़ टेस्ट टीम के कप्तान हैं ग्रेग ब्रैथवेट, उनका कहना था कि इस्लामाबाद में उन्होंने वार्म अप मैच खेला है। मुल्तान और इस्लामाबाद की कंडीशन जो है सेम है, बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे थे और उनका कहना था कि टीम पर जो है एतमाद है और ये दोनों टेस्ट मैचेस जो हैं उनके लिए अहम है। जबकि पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना था कि इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया था और उसी मोमेंटम को वो अपने साथ आगे लेके चलेंगे। उनका ये भी कहना था कि जहां ज़रूरत पड़ी वहां पे स्पिन बॉलर्स को खिलवाएंगे और जहां पर ज़रूरत पड़ी फास्ट की तो वहां फास्ट बॉलर को खिलवाया जाएगा। आपको बता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ जो है 2006 के बाद पहली बार जो है यहाँ मुल्तान में टेस्ट खेल रही है, पाकिस्तान में यहाँ टेस्ट खेल रही है। और पाकिस्तान ने जो गुज़िस्ता सीरीज़ गुजरी है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़, उसमें 2-1 से जो है इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी कैप्टन शान मसूद का कहना था कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की आखिरी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको जीत पर जो है वो इख्ताम करना चाहेंगे। आपको बता चलूँ कि इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। कल अपने मुकर्रर वक्त 10 बजे जो है टेस्ट मैच शुरू होगा, जिसमें पब्लिक को फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्वायर में उनका दाखिला फ्री रखा गया है। जबकि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो यहाँ ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों पुलिस, एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स को जो है वो इजाफी गश्त भी रहेगा। 400 CCTV कैमराज लगाए गए हैं, उनके जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। कल 17 जनवरी को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच जो है अपने मुकर्रर वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और शान मसूद भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं। कप्तान शान मसूद का मानना है कि इस सीरीज़ के लिए पूरी तैयारी और जीतने के लिए पुरअज़्म है। लेट्स हैव अ लुक। जी, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट का ये मानना है कि पाकिस्तान को उनकी सरजमीन पे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि कौन सी टीम आखिर में आएगी, कौन सी टीम थोड़ी अपनी इज्जत बचा लेगी। पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं? और साथ साथ ये भी बताइएगा कौन से प्लेयर्स टीम में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान को होम एडवांटेज तो है और पाकिस्तान ने वो जो नुस्खा मैजिकल नुस्खा दरियाफ्त कर लिया था कि सीधी बिल्कुल ड्राई पिचेस बनाएं, उसके ऊपर 2 स्पिनर खिलाएं, तो लग रहा है कल 3 स्पिनर खेलेंगे, अबरार भी खेलेंगे और वेस्ट इंडीज की इतनी क्वालिटी नहीं है स्पिन बॉलिंग को खेलने की। तो पाकिस्तान को आराम से 3.5-4 दिन में ये मैच जीतना चाहिए और दोनों टेस्ट जीतकर पाकिस्तान कम से कम अगर 8वें नंबर पर नहीं तो 7वें नंबर पर तो आ ही जाएगी। और एक तरह से थोड़ी सी ये हो जाएगी कि जी पाकिस्तान ने हाई नोट पे ये सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी साइकिल फिनिश की है, इसलिए कि बतदरीज हम नीचे जा रहे हैं। पहले में हम 6 थे, दूसरी साइकिल में 7 हुए और तीसरी साइकिल में अगर 8वें हों तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि आप तदरीज नीचे जा रहे हैं, तो हमसे नीचे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा टेम्परेरी तौर पर तो ये फॉर्मूला अच्छा था,
कि हमारे पास टीमें आ रही हैं और हमको डोमिनेट कर रही हैं, हम होम की सबसे ख़राब टीम बन गए थे, तो हमने ये फार्मूला, बल्कि हम क्या कहें, ये आकिब जावेद का फार्मूला था कि टर्निंग ट्रैक बनाइए और स्पिनर खिलाइए और उनको अपने स्पिन के जाल में फंसाइए। लेकिन क्या यही बार बार चलता रहेगा? तो वो लर्निंग का प्रोसेस, आगे बढ़ने का प्रोसेस या फॉरेन सॉइल पे जाके बेहतर करने की प्रिपरेशन कहाँ होगी फिर? पॉइंट बिल्कुल बड़ा वैलिड है कि आप अगर एक ही फास्ट बॉलर खिलाएंगे, 3 दिन स्पिनर खिलाएंगे, तो आप बाहर जाके क्या करेंगे? ये अभी फिलहाल तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक वक्त आया था 2020-2021 में जब पाकिस्तान ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को फास्ट बॉलर्स की बेसिस पे हराया था। उस वक्त हसन अली फिट थे, हसन अली ने एक टेस्ट मैच में 10 आउट करके पाकिस्तान को टेस्ट मैच पिंडी वाला जितवाया था। तो पाकिस्तान ग्रेजुअली उस तरफ जा रहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन एंड फास्ट बॉलिंग। लेकिन अब आपको टीमें देखकर फैसला करना पड़ेगा कि अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आती है तो आपको फुली स्पिन ट्रैक बनाने पड़ेंगे, और जब आपने बाहर जाना है तो आपने कोई ऐसी तैयारी स्पेशली करनी होगी अपने होम ग्राउंड्स पर, अपनी पिचेस पर, कि उनको आप बाहर जब जाएं तो आपको स्ट्रगल ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और स्पिनर की बात हो रही है तो नोमान अली कहते हैं कि सीरीज़ ख़त्म की थी वहीं से शुरू करेंगे, और पिच का आइडिया तो ज़ाहिर है पिच देखकर ही होगा, लेकिन अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। मजीद क्या कहना था नोमान का, आइए आपको दिखाते हैं। खिलाफ उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। होम सीरीज के अंदर इख्तिताम किया था, वहीं से शुरू करें। फिटनेस पे और ज्यादा बेहतर अपने आप को करूं। अगले 2-3 साल जितना मैं फिट रहा पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खेलूं। कुछ भी नहीं कह सकते, मैच शुरू होगा, पहला दिन जब इस पे बॉल गिरेगा तो उसके बाद ही सही पता चलेगा। जिस तरह की भी कंडीशन है उसके अंदर एडजस्ट करें, बेहतर परफॉर्मेंसेज है वो करें जिससे टीम जीते। अभी तो फिलहाल जो रेड बॉल की क्रिकेट है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट के 4 डे वो जाकर रेड बॉल से खेलेंगे। जो भी सीरीज है उसके लिए तैयारी अच्छे से अच्छी करें। फैंस कितने पुरुम्मीद हैं इस सीरीज को लेके, क्या एक्साइटमेंट है उनमें, आइए आपको वो दिखाते हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, दोनों टीमों को हम सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा। हमारे लिए मेहमान टीम है वो, उसके भी हम अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। उनको भी सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करेंगे। तो मुल्तान में चाहे टेस्ट मैचेस हो, T20 हो, वनडेज हो, चाहे लीग्स के मैचेस हो, तो हमेशा ही क्राउड फुल होता है। पाकिस्तान दोनों जो टेस्ट मैच मुल्तान में है वो दोनों विन करेगा। जैसे मुल्तान में पहले टेस्ट उन्होंने जीता है और बहुत अच्छा जीता है, तो ये भी जो है सीरीज हम जीते हैं। जी हाँ, ये बात तो सच है कि मुल्तान में फैंस किसी भी किस्म का मैच हो, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, लीग्स के मैच हो, तो क्राउड बड़े जोशो खरोश से उसे एंजॉय करता है, फुल सपोर्ट करता है और दोनों टीमों को सपोर्ट करता है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी और उनका मानना है कि अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी था कि क्या स्टेडियम्स तैयार हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे इन टाइम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इसलिए मैंने कहा कि इधर उधर की बातों को क्यों सुने। मैं खुद गया नेशनल स्टेडियम कराची और वहाँ मैंने जो अपग्रेडेशन का काम चल रहा था उसका एक जायज़ा लिया। हमारे फील्ड रिपोर्टर अली हसन से बातचीत भी की क्योंकि वो वहाँ डेली जाते हैं, विजिट करते हैं। तो आइए आपको वो दिखाता हूँ। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में अब वक्त बहुत ही कम रह गया और सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि विल वी बी रेडी बिफोर द बिग इवेंट। तो द आंसर इज यस। काम बहुत सारा बाकी है लेकिन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये पूरा जो नेशनल स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, इसमें दिन रात काम हो रहा है। पीछे आप ये देख रहे हैं, अब ये नया हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बनेगा। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता जितना हमारे नुमाइंदे अली हसन जो कि डे 1 से इसको फॉलो कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी तरह बता सकते हैं। इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था ग्राउंड्स ही रेडी नहीं है और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से बाहर चली जाए। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से काम चल रहा है। आप इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? देखिए, इंडिया की तो आदत है कि प्रोपेगेंडा तो करता, जब करने पे आता तो कोई उसकी लिमिट नहीं होती। लेकिन जो रियलिटी है, रियल फैक्ट्स हैं, वो हम जानते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट का जो काम था वो शुरू हुआ और 45 डेज या 50 डेज से हम कर लेते हैं। इस दौरान 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना कोई आसान बात नहीं होती। सामने मैं इस बिल्डिंग में भी जा चुका हूँ, अंदर मैंने देखा किस अंदाज से काम हो रहा है। इंटीरियर पे काम शुरू हो गया है, वॉकवे बना दिए गए हैं, कहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे VIPs बैठेंगे, कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वहाँ पे भी बन रहे हैं। इसी तरह से जहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पुरानी हो चुकी थी, आए दिन उसमें SMDs लगा के उसको फिलअप किया जाता था, अब डिजिटल वहाँ पे स्क्रीन लगेगी नहीं, और एक नहीं 2-2 प्लान है। मुझे अभी अपडेट ये मिली है कि फ्राइडे से यहाँ पे पूरे शीशे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये फाइनल स्टेजेस में, अली इस पे आ जाते हैं।
एक तो मैंने देखा है कुछ ग्रिल का काम चल रहा है, बाकी है कुर्सियों का क्या अपडेट है? कुर्सियां लगनी है, कुछ लग रही हैं और कुछ की सफाई होगी तो काम कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टेबल सीट्स जो हैं वहाँ पे लगा दी गई हैं। अगर आप देखेंगे 3 कलर्स हैं, पर्पल, रेड एंड येलो। ये क्लियर हो चुका है, एक फेस इसको मुकम्मल कर लिया, सेकंड फेस में भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक के जो है सीटें लग चुकी हैं। हर लिहाज से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। वैसे तो हम कहते हैं 33,000 समथिंग यहाँ की कैपेसिटी है, लेकिन जब सीढ़ियों पे लोग बैठते थे तो 35 से भी एक्सीड हो जाती थी। समटाइम काउंटिंग नहीं होती थी, एक अज्यूम करते थे कि हाउसफुल तो प्रॉपर है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स क्या वो नहीं होते। लेकिन अब पता चल जाएगा कितनी सीट्स पे लोग मौके पे मिलेंगे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटलिटी जिधर हम खड़े में ये भी VIP गैलरी थी, इधर भी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, मजीद वहाँ पे होगा। तो हर लिहाज से क्या है ना कि एंटरटेन करना कि इतना बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिला है, तो कहीं पे हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं करेंगे कि मिस्टेक हो और लोग उस पर आवाज़ें बनाएं। जो बनाते हैं वो तो बातें बनाते रहेंगे, लेकिन रियलिटी जो है तो वैसे वही बोलूँगा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है। सराउंडिंग में 6 जो हमारे फ्लड लाइट के जो टावर्स थे उसको साफ कर दिया गया है, पुराने फ्रेम उतार दिए गए। अब क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी की इतना बड़ा इवेंट है, तो ओपनिंग सेरेमनी 19 फरवरी को यही होनी है, तो LED लाइट्स लगाई जाएंगी, न्यू फ्रेम होगा और साथ साथ उसमें लेज़र शो के लिए भी जो है कुछ नई डिवाइसेस भी इंस्टॉल की जाएंगी। भले वो टेम्परेरी होंगी, लेकिन LED लाइट्स भी कलरफुल इवेंट करेंगी, ताकि लोगों को मजा आए कि वाकई में इतने साल बाद मिला है, तो पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है इतने बड़े इवेंट को कि ये कामयाब साबित होगा हमारे लिए भी। बिल्कुल, अली ने जैसे कहा कि बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को एक मल्टीनेशनल बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और यहीं पे ओपनिंग सेरेमनी होनी है, यहीं पे पहला गेम होना है, तो इस वजह से लोगों को और ज़्यादा जो है वो कराची की पब्लिक को एक्साइटमेंट है। थोड़ी यहाँ आने के लिए भी मुश्किलात होती थी, लोग इस वजह से भी थोड़ा क्राउड कराची का लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि क्राउड कम आता है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ पार्किंग की सहूलियात वगैरह पे भी काम हो रहा है। देखिए, जो मेन एरिना है उसके साथ ही पार्किंग भी अलॉट की जा रही है। अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि VIPs के लिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जनरल पब्लिक के लिए तो इतनी बड़ी एरिया नहीं है कि उसको कवर किया सके। चाइना टाउन का यूज़ किया जाएगा, एक्सपो सेंटर होगा। अली, हमने 19 फरवरी की तो बात की है, लेकिन मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले ट्राई सीरीज़ के मैचेस होने हैं, तो तब तक ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल, जैसे कहते हैं कंप्लीट काम हो चुका होगा। देखिए, काफ़ी हद तक तो ऑलमोस्ट काम हो गया होगा, अभी फरवरी में टाइम है, क्योंकि कुछ मैचेस कराची से बाहर भी होने दूसरे शहर में, तो उससे पहले होगा। मज़े की बात बताऊं, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रॉफी का मैच भी हुआ है और ये साबित किया गया कि देखो क्रिकेट हो सकती है। अब ये एक्टिवेट कर दिए गए, ऑपरेशनल है, यहाँ पे काम हो रहा है। ICC ने इंस्पेक्शन की और वो रूटीन के तहत यहाँ पे आ रहे हैं। चंद दिन पहले भी होकर गए, सेटिस्फाई हैं, रावलपिंडी गए, लाहौर गए, तो उन्हें भी एक क्लास से अप्रूवल दे दी कि गो हेड है, जाहिर सा ग्रीन सिग्नल तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही कि ये सीरीज भी इसलिए कराने जा रहे हैं ताकि एतमाद बहाल हो, दुनिया देखे कि देखो हम तैयार हैं हर लिहाज से। बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके हवाले से यही जवाब है कि ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ के मैचेस होने, पता चल जाएगा कि हम कितने रेडी हैं और कुछ कमी बेशी हुई तो उसमें हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ आके मुझे इस बात का एहसास। जी, तो आपने देखा कि कितना तेज़ी से काम हो रहा है, ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की से पहले हर चीज़ रेडी हो जाएगी, इसीलिए मैं वहाँ खुद गया और मैंने जाके ये इस बात का पता लगाया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।